ठीक है। तो देखो सर कमेंट आ रहा था कि साउंड का इश्यू है कुछ, है ना, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, इस पर वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए अब हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी क्लास 12 इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन करने के लिए तीन जो है मेन मेथड होता है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आपका पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीन बेसिक मेथड है जो आपको पढ़ना है। इसमें से आप लोग सबसे पहले बताते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन मेथड ही से हम आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना समय है, आप दिमाग लगाना चाहते हैं, तो बिना सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किए भी इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कैलकुलेशन को आसान बना देता है, स्टेप को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर आती है। दिखाएंगे आपको कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप सॉल्व करते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, फिर से समझा जाएगा अलग अलग तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले इसको कीजिए, जो स्टेप है उस स्टेप को फॉलो कीजिए, और अगर आपको स्टेप फॉलो करने आ गया तो आप डायरेक्ट बिना स्टेप बहुत सारा चीज बिना लिखे भी आप बना सकते हैं, है ना। लेट i इक्वल टू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, now again let 1 plus x square is equal to t। अब जो देखिए 1 plus x square is equal to t माने, तो यहाँ जो इसका वेरिएबल है dx, है ना, इस वेरिएबल को आप dt के फॉर्म में चेंज, dt के फॉर्म में चेंज तभी होगा जब आप इस वाले को इंटीग्रेशन के बजाय डिफरेंशिएशन कीजिएगा। डिफरेंशिएशन कीजिएगा तब ये dt आएगा, तो आप x को t के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट टर्म में 0, x स्क्वायर का 2x और dt का dt बाय dx। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा वो dx नीचे आ जाएगा, अगर t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dt नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है 2x और इसको डायरेक्ट ले लीजिए, यहाँ dx इसको लोग क्या बचा dx, और बोलो देखिए 2x है, 2x dx हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, फ्रॉम 1 देखिए यहाँ पे क्या है 2x dx, 2x dx की वैल्यू कितना है dt, ये i था, और नीचे कितना 1 प्लस x का वो क्या मान लिया t। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t dt और 1/t dt, तो 1/t का क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन जो है आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है log x, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वही चीज आपका 1/x dx इक्वल टू log x, तो 1/t dt इक्वल टू log t। कंटिन्यू है, देखो तो यहाँ पे देखिए वीडियो कट नहीं लग रहा है, t का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पर कीजिए इसको, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल योर आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कुछ
चल रहा ठीक ठाक? जी सर। चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है log x का होल स्क्वायर बाय x dx इंटीग्रेशन। आप लेट कीजिए इसको। लेट i इज log x का होल स्क्वायर बाय x dx, इसको मान लीजिए वो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए x को मानिएगा 1 होगा, log x आएगा। log x को कीजिएगा तो 1/x आएगा, 1/x है तो बेहतर ये होगा कि आप x को नहीं मान के log x को मानिए। क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको मानना किसको है। जो मानिएगा तो आपको रिक्वायर्ड टर्म आना चाहिए ताकि आप इसको रिप्लेस कर सकें। देखिए तो फिर अगेन एक बार लेट कर दिए हैं, फिर अब लेट कर रहे हैं हम अगेन कर देंगे। लेट log x is equal to t मान ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप इस स्टेप को, इस चीज को लिखे बिना भी कर सकते हैं, समझने वाला समझ नहीं जाएगा, लेकिन आप लिख देते हैं तो आपका नुकसान नहीं है, फायदा है। तो अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट log x क्या होता है 1/x और ये dt बाय dx। आप क्रॉस ले लीजिए इसको 1/x dx इक्वल टू dt। देखिए 1/x dx, देखिए 1/x dx है ना, इसको आप रिप्लेस कीजिए फ्रॉम 1 कितना है log x को क्या माने थे t स्क्वायर और 1/x dx, 1/x dx का होगा dt, ठीक है। अब t स्क्वायर में क्या होता है 2 + 1/2 + 1 + c, तो t पावर कितना होगा 3/3 अब प्लस c। आप इसको यहाँ लिखिए 1/3 और t को क्या माने थे log x, log x का पावर कितना है 3 + c। यही आपके सवाल का सही जवाब है। छापिए इसको, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है तो वीडियो पीछे कर लीजिए, फिर देखिए समझिए, कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए। अभी थोड़ा सा हम लोग नया शुरू किए हैं, है ना, फिर से आपको सारा कंसेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ सब कुछ बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर। बहुत चीज़ करना बाकी है, जैसे सेटअप तैयार हो रहा है, माइक वगैरह लगा रहे हैं ताकि आवाज़ की इश्यू खत्म हो जाए। उसके बाद जो है डिजिटल मोड भी प्रोसेस में है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। आप देखते रहिए, अच्छा लगेगा आपको भी। 1/x + log x dx, यहाँ पे ये है सवाल। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या बताते हैं, यहाँ पे x है, x log x लेट कीजिए i = 1/x + log x, यहाँ पे x भी है, सवाल है मतलब x + x log x dx। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लगाइएगा। अब ध्यान ये रखना है कि आपको लगाना है, किसको मानना है किसको। तो देखिए log x को कीजिएगा 1/x, तो 1/x यहाँ भी है प्लस में यहाँ भी है, तो आप किसी को बैठा नहीं सकते हैं, रिप्लेस करना मुश्किल हो रहा है। x log x को मानिएगा तो प्रोडक्ट छूट लग जाएगा, लफड़ा है ना। तो आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़िए। 1/x यहाँ पे, x यहाँ पे, x को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस क्या आ जाएगा log x और यहाँ dx, इसमें कुछ मान लीजिए 1। अब यहाँ देखिए 1 + log x को कुछ मानिएगा तो 1 का तो 0 होता है, log x 1/x आ जाता है, 1/x है यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको मानना क्या है। अगर आपको मानने के लिए आ गया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए एकदम आसान है। देखिए तो हम कहते हैं लेट, अगेन लेट कर देते हैं, है ना। 1 + log x = t, तो 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको पता है, बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करना है 1 का 0 डिफरेंशिएशन log x का 1/x = dt/dx, तो 1/x dx = dt। अब फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है, देखिए 1/x है, ये 1/x dx, 1/x dx से क्या वैल्यू है dt, ऊपर में हमारे लिख देंगे dt, और नीचे क्या है 1 + log x को क्या माना गया t हो गया। 1/t का log t होता है, इंटीग्रेशन प्लस c और वैल्यू बैठा दीजिए। log और t को क्या माना था, t को आप माने थे ये
अब ये भी यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 9x 1 प्लस 9x प्लस यही है आपके सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखिए लाभ का भी ऑप्शन नहीं दिया है यूट्यूब वाला, दे देगा तो आप लाइव में पढ़ा रहे हैं। लैब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लैब दूसरे सवाल और लैब आपके सवाल का सही जवाब मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बढ़िया सवाल साइन एक्स है, उसके बाद फिर क्या है इंटू साइन और एंगल के रूप में कॉस एक्स है, यहाँ पे डी एक्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप यहीं पे आई मान लेते हैं, उसको 1 मान लेते हैं, लेट करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ देखिए साइन एक्स को मानिएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पे माइनस को तो छोड़िए, माइनस के लिए कोई मसला नहीं फंसता है ना। आप ये जो साइन के साथ एंगल है तो आप एंगल को डायरेक्ट थोड़ी बैठा सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए एंगल को मान लीजिए, एंगल को माने कॉस को तो साइन एक्स डी एक्स आ सकता है। आप अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार साइन एक्स पे मान के देखिए, साइन एक्स को मानिएगा आपको अपने बैठाने में नहीं बनेगा, तो आप साइन एक्स को छोड़ दीजिए, फिर कॉस एक्स को ले चलिए। एक बार गलत बनाइए, एक बार सही बनेगा। और आपके पास अगर है या आप दिमाग लगा सकते थे, एक बार में सही बना दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेट हम cos x बराबर मान लेते हैं t, cos x बराबर मान लेते हैं t, वही काम करना है डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस sin x, और यह है dt बाय dx। अब क्या किया sin x dx माइनस d, ठीक है। अब फॉर्मूला उठाइए, तो 1 देखिए 1 में क्या है, देखिए sin x dx dt, sin x और फिर dx है ना। इस दोनों की जगह पर हम ये जो चीज है इसको रिप्लेस कर सकते हैं माइनस dt को, माइनस को बाहर लेते हैं, dt को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे साइन है, ठीक है, साइन है, और ये cos x को क्या माना था, देखिए cos x को क्या माना था, ये cos x को क्या माना था t, इस cos x के जगह हम t बिठा सकते हैं, बैठ गया। देखिए वेरिएबल भी चेंज हो गया, dt है t है और फंक्शन भी t के फॉर्म में आ गया, बस आप आसानी से कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। माइनस साइन एक्स का क्या होता है माइनस cos x, साइन टी का माइनस cos t, माइनस प्लस cos t प्लस c, ये प्लस है t नहीं है प्लस है, तो देखिए cos t क्या माना था cos x प्लस c, यही आपके सवाल का सही जवाब। इसको भी नोट कीजिए। अब आते हैं अगला सवाल, बड़ा हेवी सवाल है यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर ऐसा क्वेश्चन है कि जहां आप सब्स्टिट्यूशन और बिना सब्स्टिट्यूशन दोनों का इस्तेमाल बना सकते हैं। तो आपको दो तरीका बताते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड में आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप फ्रॉम वन उठाइए, आई क्या है, यहाँ पे साइन ax प्लस बी है, cos ax प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ क्या लगाइए, 1 में 2 बाहर लगाइए, 2 ऊपर लगाइए, 2 कैंसिल होने की जगह तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस बी cos x प्लस बी डी एक्स। देखिए ये है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं, आप नहीं लिखिएगा, समझिए समझाने के लिए sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a, अब लिख दीजिएगा तो कोई लफड़ा भी नहीं, कोई गुनाह थोड़ी है। sin 2a 2 sin a cos a, वही हम लिखते हैं 2 sin a, एक जगह पे पूरा ये चीज है, ठीक है। देखिए पूरा है ना, ये 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, इसका फॉर्मूला होता है sin 2a का, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 sin 2a, sin 2 एक जगह क्या है x प्लस b dx, ठीक है ना। अब यहाँ से लीजिए सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन अगर तो यहाँ मानिए 2
ए एक्स प्लस बी इजकल टू डी सॉरी टी। आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो 2a का कांस्टेंट है इधर बाहर आएगा और x का होता है 1 और b का हो गया 0 और dt बाय dx। ठीक है, तो आप इधर 0 हो गया 2a रह गया और dx भी यहाँ ले आइए dt है और ये आ जाएगा आपका कहाँ 2a इधर। अब फ्रॉम 1 उठाइए, ठीक है, फ्रॉम 1 नहीं आप कहाँ से उठाइए dx में यहाँ आ गया, आप यहाँ से ये इक्वेशन को फ्रॉम 2 देखिए क्या है 1/2 साइन है और इस चीज को आप क्या माने, इस चीज को माने थे आप t तो साइन t हो गया और इस चीज का माने थे t और dx का वैल्यू कितना है, देखिए dx है ना, dx का वैल्यू कितना है dt/2, यहाँ पे dt हो गया अब बाय 2a हो गया। देखिए 1/2a कांस्टेंट है, बाहर आएगा 2 2 4a बाहर आ गया और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t प्लस c, तो -1/4a cos और t किसको माने थे आप, t माने थे इसको, अब बैठा दीजिए वहां पे cos 2ax प्लस b प्लस c। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बड़ा लंबा हो गया, अब आपको डायरेक्ट दिखाते हैं कि आप इसको बिना सब्स्टिट्यूशन बना के भी बना सकते थे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा या हर क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, आपको हर चीज पता होना चाहिए, आपको दिमाग लगाने आना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन को बनाना है सब्स्टिट्यूशन से और किस क्वेश्चन को बनाना है बिना सब्स्टिट्यूशन से। आप देखो इसको बनाते हैं बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ध्यान दीजिए बहुत गर्मी है। देखिए किसी क्वेश्चन को बनाते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन, आपको फॉर्मूला होना चाहिए याद, फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से बना देंगे। सेकेंड मेथड आई इसमें क्या किया होगा, ये है साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx, 2 यहाँ लगा दिया 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा सबका खत्म है ना। ये फायदा क्या होगा 2 sin a cos a का फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a x 2ax प्लस b dx। अब देखिए 1/2 बाहर आपको पता है sin का इंटीग्रेशन क्या होता है cos माइनस cos, ये माइनस cos और ये 2 है a x प्लस b, sin 2x प्लस b का इंटीग्रेशन ये होता है। और आपको मालूम है कि sin के साथ जो फंक्शन है चेन रूल के हिसाब से आप देखिए दूसरा फंक्शन क्या है इसका, इसमें x का कोएफिशिएंट आ जाता है नीचे, ये आपको पता है और ठीक हो गया। देखिए आ गया माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ ला देते हैं 1/2 2 4a, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका cos 2ax प्लस b। देखिए कितना आसान तरीका है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाइए, इसको देख के बनाने चक्कर में अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है कि आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाइएगा तो बड़ा लगता होगा, दिमागी काम नहीं करेगा करना है क्या है, तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ जैसे लगे आप लगाते रहिए, लगता टेंशन नहीं लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है √ax प्लस b dx इंटीग्रेशन i 1। अब यहाँ देखिए आप इसमें आप बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए इसको बनाइएगा बड़ा लफड़ा होगा, शायद बराबर नहीं करे आपसे, तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसको सिंगल टर्म में लेकर आइए, क्या कीजिएगा लेट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना बहुत जरूरी है, पूरे को मान लीजिए t, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन सॉरी, a कांस्टेंट है बाहर x का 1 a और b का 0 हो जाएगा, कितना होगा dt बाय dx, a dx इसका कितना हुआ dt या dx इसका क्या हुआ dt बाय a है ना। अब है फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाइए कितना i और ये इसको आप क्या मान लेते हैं
रूट अंडर ये रूट अंडर है और x प्लस बी को क्या माना है टी, इसीलिए आप टी बैठा दीजिए अंदर में। और जो dx है, dx की का वैल्यू कितना है dt, और ये एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया है ना। आपको पता है कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx, आपको मालूम है आप इसको x पावर 1/2 के हिसाब से बना सकते हैं, कोई लफड़ा थोड़ी है। इस चीज़ के फॉर्म में बना सकते हैं तो 1/a है ना, आप इसको लिख सकते हैं t पावर 1/2 dt, ठीक है। 1/a और बताइए t पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c हो गया 1/a। देखिए t पावर 1/2 ये 1 है और ये हाफ है, 1 एंड हाफ 1.5 मतलब डेढ़ मतलब 3/2, अरे 3/2 तो क्या 2 3/2 सीधा ये ले 3/2 नीचे भी 3/2 है, नीचे जाएगा ऊपर में 2/3 और प्लस c। अब इसको गुना कर दीजिए 1/a बल्कि 2 ऊपर में है, 2 ऊपर में 2 बन जाए 2 और नीचे 3 बन जाए 3 हो गया। अरे यार क्या कर दिए 2 बन जाए 2 सो उतना नीचे बन जाए नीचे सर एक अरे ठीक है ठीक है। वीडियो कितना है सर कट रहा है वीडियो, उतना नीचे मत जाइए, वीडियो कट रहा है उस कट जाएगा हल्का सा, उतना नीचे मत जाइए। हाँ ठीक है, पहले बताना है आपसे वहाँ पर देखिए देखिए अब 1/a है, अब ठीक है 1/2 1 में 1/2 ऐड करेंगे 3/2 t पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 और प्लस c। अब चलेगा ऊपर 2/3a t पावर 3/2 प्लस c। t का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t का वैल्यू क्या है ये ax प्लस b, तो 2/3a और t का वैल्यू कितना हो गया ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c। यही आपसे बनता, आप इसको रूप में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए क्वेश्चन को सामने करते हैं। वीडियो कटने वाला रहा करे तो बता दीजिए, खाली बच्चों को प्रॉब्लम होता है, समझे, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कितना था 6 और लेकिन 7 में क्या है x x प्लस 2 dx हो गया। आई बराबर मान लेते हैं इक्वेशन 1 ले सीधा सीधे मान लीजिए इसको x प्लस 2 मान लीजिए बराबर t, x का 1 2 का 0 dx इक्वल टू b लफड़े प्रॉब्लम उठाइए कितना है। देखिए x है, इस x को आप ऐसे कर सकते हैं, x को यहाँ किया t प्लस 2 जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालिए x बराबर t माइनस 2। इस x को हम t माइनस 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, इस x को कर दीजिए t माइनस 2 और इस रूट अंडर x प्लस 2 को क्या माना था, x प्लस 2 को माना था t, रूट अंडर t हो गया और ये dx बराबर dt आ गया, लफड़ा खत्म। अब इसको बना दें, पानी नहीं चलाएगा रे अभी, t माइनस 2 और t पावर 1/2 dt, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा t पावर 1 आप 1/2 कितना 3/2 माइनस 2 t पावर 1/2 dt हो गया सबके लिए। अब लगा दो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, t पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस 2 t पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। देखिए t पावर कितना 2 बन जाए 2 प्लस 3/3 और 5 कितना हो गया 2 और नीचे भी 5/2 होगा, ठीक है। 2 3 का 2 बन जाए 2 3 5/2 फिर माइनस है माइनस है, देखो 2 है यहाँ और ये क्या है t पावर कितना है 1 और 1/2 कितना 3/2 और 3/2 प्लस c 2 चल जाएगा ऊपर 5 नीचे t पावर 5/2 माइनस ये चल जाएगा ऊपर तो 2 जाके कितना होगा 4/3 t पावर 3/2 प्लस c हो गया 2/5 t का वैल्यू कितना है ना x प्लस 2 को काउंट करना 5/2 माइनस 4/3 और x प्लस 2 का वैल्यू t का वैल्यू x प्लस 2 है ना 3/2
प्लस सी। देखिए सर कोई हिस्ट्री में इस क्वेश्चन को बनाने का और हैं कोई दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को आसान बनाने का? इससे आसान डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सर उस पे पूरा पे पावर 1/2 नहीं होगा। कर देख लीजिए, उससे भी बड़ा जाएगा, है ना? ये सबसे छोटा है, समझे? आप कर के देख सकते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में वही चीज है, क्या है? x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे कीजिए रेट 1 प्लस 2x स्क्वायर, क्वेश्चन ठीक है ना? 2x स्क्वायर इसको मानते हैं t, तो 1 का हो गया 0, तो ये जाएगा ना 4x और इसमें तो dt बाय dx। अब ले लीजिए यहाँ पे x dx, इसको भी कितना होगा dt बाय 4, इसको मान लीजिए 4। पूरा मान उठाइए, 1 में क्या है? x dx का वैल्यू क्या है? x dx का वैल्यू क्या है? dt बाय 4, dt बाय 4 आ जाएगा बाहर, और इसको माने रूट, इसको माने थे आप t, इसको क्या माने थे t, 1/4 t पावर 1/2 dt, सेम चीज है 1/4 t पावर 1/2 प्लस 1, सब ठीक ठाक चल रहा है जी? प्लस, ठीक है, स्टार्ट है। हाँ देखो 1/4 है, t पावर 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस c, यहाँ लिख सकते हैं 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2/3 4 या 12। अब t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 और प्लस c हो गया 2 6 जा कितना 1/6, 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस c। यही सवाल का जवाब छापिए। अब आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब्स्टिट्यूशन का एक से एक सवाल आपके सामने आएगा, अच्छा अच्छा सवाल से आपका सामना होगा, तब आपको पता चलेगा आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। समझे? सदा ये हलवा है, देखो बाबू 4x प्लस 2 है, रूट अंडर है x स्क्वायर प्लस क्या है x प्लस 1 dx, ये i है बराबर लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ही मान लीजिए, बड़का था क्या है इसी को मान लीजिए, क्या है माने देखो x स्क्वायर का 2x हो जाता है, यहाँ 4x है, काम हो सकता है इसका। देखिए x स्क्वायर क्या होगा 2x, x का 1 का 0 dt बाय dx है, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। फ्रॉम 1 उठाइए, फ्रॉम 1 में क्या है i इक्वल टू, देखिए 4x प्लस 2 है ना, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब देखिए 2x प्लस 1 dx का वैल्यू dt है, 2x प्लस 1 dx का वैल्यू क्या हो गया dt है। ध्यान देखिए अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, फिर बाद में इसको ठीक कर लेंगे, और ये रूट है, इसको क्या माने थे आप t, ठीक है, इसको t मान लीजिए। अब इसको सीधा लीजिए, ये तरीका नहीं है लिखने का सही, है ना, आप ऐसे लिखिए इसको 2 रूट t, आप किसी को समझाने के लिए हम ऐसे लिखिए, ये सही तरीका है, ये सही ऑर्डर लिखने का, ठीक है। अब देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा और t पावर कितना है 1/2, कुछ नहीं dt 2 है यहाँ पे। अब इसको लिखिए t पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये आपका 2 है, और t पावर कितना 3/2, 3/2 है तो चलेगा आपका ऊपर प्लस c, ठीक है, तो चलेगा मतलब 4/3 हो जाएगा, और t का वैल्यू बैठा है, t का वैल्यू कितना है ये t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c, यही आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए, छापते रहिए, समझते रहिए, समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, फिर पढ़ाएंगे। सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अब
सब्सक्राइब करने के लिए क्या है बोलेंगे, अच्छा लगेगा अपने सब्सक्राइब कर लेगा, जिसको करने वाला होगा अपने आप कर लेगा, 10 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बढ़िया सवाल है। 1/x माइनस रूट अंडर x dx। आप इसको क्या कीजिएगा, अब अभी लेफ्ट कीजिएगा, इसमें एक काम पहले कर लीजिए, यहाँ रूट x को कॉमन ले लीजिए, ये अंदर में कितना x है, रूट x को कॉमन लेते हैं, x मतलब रूट x स्क्वायर का x बार, अब माइनस रूट x कॉमन आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 dx, है ना। फायदा क्या होगा इसको ऐसे करने से, देखिए आपको समझ में आएगा। लेट रूट x माइनस 1 को मान लीजिए t, आप देखिए रूट x का डिफरेंशियल क्या है, 1/√x होता है और माइनस 1 का 0 होता है, dt/dx हो गया। अब देखिए 1/√x और ये dx इधर आ जाएगा और ये 2 चला जाएगा, क्रॉस बना होता है, ठीक है ना। ये आप फ्रॉम 1 खाइए, इसको 1 फ्रॉम 1, देखिए बड़ा आसान सा तरीका था, है ना। देखिए 1/x dx, 1/√x dx, 1/√x dx मतलब क्या है, 2 dt, आप लिख सकते हैं 2 dt, और नीचे इसको क्या माने थे, t, ठीक माने थे। तो कांस्टेंट है बाहर, 1/t बचेगा, 1/t का क्या होता है, log t प्लस t 2 log, और t किसको माने थे आप, t माने थे आप रूट x माइनस 1। ये 10 तक क्वेश्चन सब हुआ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुरा